Friend, I am Gopi Kumar Srivastava from SSMD. This is class 10 of SST Civics, and it is a political science chapter, and the chapter number 2, federalism. Before understanding the federalism, we have to understand the meaning of federal. तो फेडरल का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फेडरलिज्म. The federal having a relating to a system of government in which the several states form a unity but remain independent in their internal affair. यहाँ पे बताया गया है फेडरल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट एक साथ फॉर्म करते हैं, साथ में आते हैं, यूनिटी बनाते हैं, एकता बनाते हैं, बट क्या होता है कि उनको बहुत सारा जो डिसीजन होता है लेने का वो खुद ही लेते हैं. जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में आते हैं और कॉमन इंटरेस्ट दिखाते हैं कि चलिए हम लोग साथ में काम करते हैं, बट काम करने का जो विषय होता है या जो सब्जेक्ट होता है वो उसका जो इंटरनल अफेयर होता है, बातें होता है, वो दोनों इंडिपेंडेंटली ले सकता है. ठीक है. तो फेडरल का मतलब यहाँ हो गया सभी गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे वो टॉप लेवल में हो या मिडिल लेवल में हो, सबको डिस्कस करने का अधिकार है, सभी बात कर सकता है. सो यहाँ फेडरल इसका मतलब ये हो गया है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है फेडरलिज्म. द फेडरल प्रिंसिपल और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जो फेडरल सिस्टम से गवर्नमेंट चलता है, सरकार चलता है, उसे आप फेडरलिज्म कह सकते हैं. फेडरलिज्म को मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारा स्टेट जो लेवल का जो गवर्नमेंट है उनका पावर अलग है, फिर उसके बाद जो सेंट्रल लेवल में जो गवर्नमेंट है उनका पावर अलग है. तो सभी स्टेट का, सभी आपका सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट हो या विलेज लेवल गवर्नमेंट हो या पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट हो, हर एक का पावर को सेंट्रलाइज करना या डिसेंट्रलाइज करना, पावर को बांटना, अथॉरिटी देना ताकि वो डिसीजन ले सके, तो वो आपका फेडरलिज्म में आ जाता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग यहाँ दो तरह का फेडरलिज्म के गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे, जिसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट होगा. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारा ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो गया, प्रोविंशियल, एंड इज द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री सब डिवीजन इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच शेयर द पॉलिटिकल पावर विद द फेडरल नेशन ऑफ गवर्नमेंट. देखिए स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो हमारे जो फेडरल या नेशन गवर्नमेंट्स है उसके साथ वो अपने पावर को शेयर करते हैं, मतलब अपनी बातों को रखते हैं, साथ में काम करते हैं. तो फेडरलिज्म में भी मैंने कहा है कि फेडरलिज्म में आपका हर स्टेट को, हर राज्य को, हर लोकल गवर्नमेंट को, सबको एक पावर दिया गया है. तो यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट भी है जिसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो सब डिवाइडेड है, बट वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करता है पर कुछ डिसीजन खुद का भी लेता है स्टेट को चलाने के लिए. ठीक है. फिर हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए पॉलिटिकल अथॉरिटी दैट गवर्न द इंटायर नेशन. ये पूरे देश को ध्यान देता है, पूरे देश का ख्याल रखता है कि कैसे देश को चलाना चाहिए, किस तरह से देश को मॉडिफिकेशन करना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद लिखा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब कि साथ में आना, फेडरेशन लाना. इट इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर द ओन to form a bigger unit that the pooling the sovereignty and the retaining the identity can be increase their security. मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि सबको साथ में लाता है, सब सारा सरकार को साथ में लाता है, एक सॉवरेनिटी बनाता है, एक राजतंत्र बनाता है, एक प्रजातंत्र बनाया जाता है जिसमें सब लोग सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं. Holding together federation is a type of federation where the large country divide its power between. मतलब यहाँ पे होल्डिंग द कंट्री का मतलब हो गया कि जो पावर है जो सरकार का वो सभी को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना और सबको साथ में लेके चलना. उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसी चैप्टर का पार्ट है. इसमें हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द विच स्टेट और द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज टू बी गवर्न. मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक संविधान है जो फंडामेंटल राइट लिखा रहता है, जिसमें जो सिटीजन जिसके अनुसार काम करता है. हम लोग जानते हैं आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट टाइप के लोग हैं. तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होने का या रहने का बहुत ज़रूरत है ताकि हम देश को अच्छे से चला सकें. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए तीन बातों का ध्यान देना पड़ता है, तीन सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हमारा 3 लिस्ट है, जिसमें पहला लिस्ट जो हमारा यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है, फिर हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है. तो इस तरह का लिस्ट को अगर हम लोग समझते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी डिस्कस समझ में आता है.
और एक ओपिनियन तैयार होता है। सो लेट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द ऑन यूनियन लिस्ट। इन दिस लिस्ट द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंट आर इंक्लूडेड। यहाँ पे आपका नेशनल इंपॉर्टेंट को रखा जाता है, मतलब देश की बातों को रखा जाता है कि क्या देश का इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से इसमें काम किया जाता है। एज ए डिफेंस, जो देश का बड़ी महत्वपूर्ण अफेयर है, एंड द फॉरेन अफेयर, बैंकिंग कम्युनिकेशन एंड द करेंसी, देश में कितना नोट को प्रिंट करना चाहिए, तो या बैंकिंग संस्था कैसा होगा, तो ये सभी बातें जो है ये हमारा यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। इससे कंट्रोल करने का जो राइट है वो हमारा सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के पास होता है। मतलब सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जो है इस तरह का यूनियन लिस्ट के अनुसार अपना बातों को, अपना लिस्ट को या अपना कानून को बनाता है। फिर हमारे पास है स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंट। ये लोकल गवर्नमेंट के लिए है और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, जहाँ पे वो लोग एजुकेशन पे, फॉरेस्ट पे, ट्रेड यूनियन पे, मैरिज पे, एडॉप्शन और सक्सेशन पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन और शिक्षा है उसका जो डिसीजन है या जिस पे जो कानून बनता है वो दोनों मिलकर बना सकता है, चाहे वो स्टेट हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारा कॉन्क्रीट लिस्ट था जिसमें दोनों मिल के काम करेगा। पर स्टेट लिस्ट में क्या होता है, वो स्टेट के बारे में ध्यान देता है, जैसे पुलिस के बारे में ध्यान देता है, ट्रेड के बारे में ध्यान देता है, कॉमर्स के बारे में ध्यान देता है, एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान देता है। तो स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट से रिलेटेड बातों पर ध्यान देता है, और जबकि करेंट लिस्ट जो है वो कॉमन इंटरेस्ट पे ध्यान देता है, दोनों को इंटरेस्ट पे ध्यान देता है, जिस तरह एजुकेशन हो गया। तो यूनियन लिस्ट जहाँ पे सेंट्रल लेवल काम करेगा, स्टेट लिस्ट जहाँ पर स्टेट लेवल का गवर्नमेंट काम करेगा, और कॉन्क्रीट लिस्ट जहाँ पे दोनों काम करता है वो आपका कॉन्क्रीट लिस्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों डिसीजन लेगा, फॉरेस्ट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ट्रेड के बारे में। पर स्टेट लिस्ट के अनुसार जो है एरीगेशन, एग्रीकल्चर, यही सब आता है। ठीक है, फिर हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे लेजिस्लेटिव क्या है, हैविंग द पावर टू मेक लॉ, पावर होना ताकि लॉ को बनाया जा सके, कानून को बनाया जा सके। और लेजिस्लेचर द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ कंट्री, मतलब जहाँ पे कानून बनता है उसे हम लेजिस्लेचर कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है हर देश में, हाई कोर्ट उसकी बात होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। यूनियन टेरिटरी इट्स टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन इन द स्टेट विच हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी वो जगह है जहाँ पे उसका अपना गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू लैंग्वेज और स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट भी होता है, जैसे हमारा भारत का देश लिंग्विस्टिक स्टेट है कि हमारे भारत में बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन गवर्नमेंट क्या होता है। पॉलिटिशियन गवर्नमेंट का मतलब होता है एक गठबंधन वाला सरकार, जहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट एक साथ आता है और सरकार को आगे बढ़ाता है। तो इसमें कोई एक डोमिनेंस नहीं होता है, किसी एक सरकार का राज नहीं होता है, सब मिलकर डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ये कैबिनेट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन द पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेट रिड्यूसिंग डोमिनेंस ऑफ द वन पार्टी टू विद इन द, मतलब यहाँ पे सभी बहुत सारे जो पार्टी हैं जो गवर्नमेंट का, वो एक साथ आते हैं और सरकार को चलाते हैं, गठबंधन को तैयार करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल टू द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल लेवल का जो पावर है उसको स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक जो पावर को पहुंचाना, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। विलेज पंचायत एक विलेज काउंसिल हो गया, जहाँ पे एक कोर्ट के जैसा होता है पंचायत, छोटा मोटा कोर्ट, जहाँ पे कोर्ट विलेज का जो मेन मेंबर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि विलेज में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक गवर्नमेंट के जैसा। म्यूनसिपल काउंसिल इज द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द म्यूनसिपलिटी होता है। ठीक है, सो हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट जो टर्म था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है हाउ डिड इंडिया इमर्ज एज फेडरल स्टेट, इंडिया किस तरह से फेडरल स्टेट बना। तो इंडिया हैड इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द पेनफुल एंड द ब्लडी पार्टीशन के बाद हमारा जो इंडिया है वो एक फेडरल स्टेट बना, मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे सरकार को डिवाइड किया गया, सरकार के पावर को बांटा गया। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब बाद में ये भी कहा गया इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली जो स्टेट थे, राजा महाराजाओं के जो स्टेट थे, वो भी इंडिया के पार्ट में आ गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को यूनियन स्टेट के नाम पे डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ आर द ग्राम पंचायत फॉर्म, किस तरह से ग्राम पंचायत फॉर्म होता है। द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट जो होता है उसे हम लोग पंचायती राज के अनुसार जानते हैं।
ग्राम पंचायत इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द विलेज लेवल। ग्राम पंचायत को आप सबसे छोटा यूनिट कह सकते हैं, बता सकते हैं। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन द सेम स्टेट हैज़ ग्राम पंचायत। हर स्टेट का या ग्रुप ऑफ स्टेट का एक ग्राम पंचायत होता है। दिस काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफ्टन कॉल्ड पंच और प्रेसिडेंट और सरपंच। हर जो वार्ड होता है उसका एक सरपंच होता है। इस तरह से बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत किस तरह से फॉर्म करते हैं कि हर गांव में, हर जगह पे या हर पंचायत होना जरूरी है जहाँ पे एक सरपंच होता है जो उसका देखरेख करता है। तो इस तरह से हमारा ग्राम पंचायत जो है फॉर्म किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारा हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ जिला परिषद फॉर्म्ड। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर अराइजेस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो ऑल द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, सो मस्ट लर्न एंड राइट दिस चैप्टर। एंड thank you.